Next one is the advantages of the liquid ammonia over water as a solvent, or I can say why ammonia is a better solvent than water. There are many properties of ammonia which make it better solvent than water, out of which the some properties are like as number 1, liquid ammonia is very poor conductor of electricity. The second property is the specific heat of ammonia is more than water. And third property is that the ammonia is less viscous. So due to its less viscosity, so the ions of the solute which are present in liquid ammonia are having more mobility, due to which the chemical reactions which takes place in liquid ammonia are much faster as compared to the water. Critical temperature and critical pressure of ammonia is high, due to which ammonia can be converted into liquid state easily. And the fifth one is लिक्विड अमोनिया के लिए जो टॉन्टन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू वाटर के कंपैरिजन में कम होती है, जिसकी वजह से अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है वाटर के कंपैरिजन में। सो जब भी सोल्यूट को हम अमोनिया में डालेंगे वाटर के कंपैरिजन में वो सोल्यूट अमोनिया में ईजिली डिसोल्व हो जाएगा, तो अमोनिया के अंदर सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। जब मेटल्स को हम अमोनिया के अंदर डिसोल्व कर देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है मेटल्स का वो सॉल्यूशन ज़्यादा रिड्यूसिंग होता है एज़ कम्पेयर टू द सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स इन वाटर। सो मेटल का जो सॉल्यूशन हमने अमोनिया में बनाया है वो ज़्यादा रिड्यूसिंग होगा, तो इसलिए उस सॉल्यूशन को हम एक एक्सीलेंट रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स इन वाटर। वाटर के कंपैरिजन में अमोनिया के सॉल्यूशन की बहुत सारी एडवांटेजेस भी हैं। इसके अलावा अमोनिया को सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करने की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। उनमें से द सम डिसएडवांटेजेस आर लाइक एज, पहले डिसएडवांटेजेस ये है कि लिक्विड अमोनिया की जो लिक्विड रेंज है वो बहुत ही कम होती है, -77.7 डिग्री सेल्सियस से -33.3 डिग्री सेल्सियस तक है। इसकी वजह से हम लिक्विड अमोनिया को सॉल्वेंट के तौर पर एट लो टेम्परेचर पर ही यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर या वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर हमें कोई रिएक्शन करानी है, सो इन दैट केस वी कैन नॉट यूज़ द लिक्विड अमोनिया एज अ सॉल्वेंट। सेकेंड एडवांटेजेस ये है कि जो लिक्विड अमोनिया है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में, मीन्स ये एटमॉस्फेयर से वाटर को मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता रहता है। तो इसलिए हमें लिक्विड अमोनिया को अगर सॉल्वेंट लेना है और उसमें कोई रिएक्शन को परफॉर्म कराना है तो उस रिएक्शन को हम सोल्यूट को डाल के और बोतल को सील करके सील्ड बोतल में ही इसकी केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म किया जा सकता है। थर्ड डिसएडवांटेजेस ये है कि जो लिक्विड अमोनिया है उसकी काफ़ी ऑफेंसिव स्मेल होती है और इसको यूज़ करने के लिए सॉल्वेंट के तौर पर हमें कुछ स्पेशल टेक्निक को ही यूज़ करना पड़ेगा। उन टेक्निक को यूज़ किए बगैर हम इसको एज ए सॉल्वेंट यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस इन लिक्विड अमोनिया। कुछ एग्जांपल्स हैं जो जिन रिएक्शंस की हमें ध्यान रखना है। द फर्स्ट वन इज PbI2 lead iodide when react with potassium amide KNH2 in liquid ammonia in liquid NH3 it form PbNH plus Hi plus Ki. The second reaction is HgI2, that is mercuric iodide, when react with 10KNH2 in liquid ammonia it form mercuric nitride Hg2N2 plus 6Ki plus 4NH3. Third one is SnI2 tin iodide when react with 4KNH2 in liquid ammonia it will form SnNH2 whole 4 plus 4Ki. Fourth one is zinc nitrate ZnNO3 की whole twice when react with KNH2 it form in liquid ammonia it form ZnNH2 की twice plus 2KNO3. Fifth reaction is SiCl4 silicon tetrachloride when reacting with 4NH3 in liquid ammonia it will form SiNH2 whole 4. Sixth one is
Silicon tetrachloride SiCl4 when react with 8NH3 in liquid ammonia, it will form SiNH2 की whole 4 plus 4NH4 positive 4 ammonium ion plus 4 Cl negative ion. The seventh important reaction is urea NH2 C double bond O NH2 when react with ammonia in the presence of liquid ammonia, it will form NH2 C double bond O NH negative NH4 positive. This is a salt. The eighth reaction is CH3 C double bond O NH2. This is our acetamide. Acetamide when react with NH3 in liquid ammonia, it form CH3 C double bond O NH negative NH4 positive. This is also the ammonium salt of acetamide. Ammonium salt of acetamide. Next is the chromium trichloride when react with 6NH3 in liquid ammonia, it form a complex CrNH36Cl3. The last one is the solution of the alkali metals like as sodium, potassium, lithium in the liquid ammonia. When we add the alkali metals in liquid ammonia, supposed to be this is our liquid ammonia, and we add the alkali metals, supposed to be this is our alkali metals. Basically this alkali metal is sodium, which is given in your exams. So when we add alkali metal or when we add the sodium in liquid ammonia, a solution is formed. This solution is alkali metal solution in liquid ammonia. This solution is good conductor of electricity, blue in color, and good reducing in nature, good reducing agent or good reducing in nature. So why this solution is good conductor of electricity, blue in color, and reducing in nature? So when we add alkali metal in liquid ammonia, supposed to be we are having a sodium metal. When we add the sodium metal in alkali metal, it releases its electron and to form sodium metal ion. So after the addition of the alkali metals in liquid ammonia, this sodium metal in liquid ammonia, the electron is formed. This electron can be represented like this, and another is the alkali metal ion, or if we add the sodium metal, this will become the sodium metal ion. This liquid ammonia molecule surrounds the electrons as well as the metal ions, so it will form two things, that is this electron which is surrounded by the ammonia solvent is called as ammoniated electron, and this metal ion which is surrounded by the solvent molecule is called as ammoniated cation. So due to the formation of this ammoniated electron, the solution of alkali metal in liquid ammonia is good conductor of electricity. It is blue in color and that is good reducing agent. This reaction can be shown as when sodium metal react with X plus Y NH3. X plus Y NH3 means the number of molecules of NH3 which surround electron and sodium are different. So this sodium metal release its electron. This electron are surrounded by supposed to be X NH3 molecules to form the ammoniated electron, and this Na metal will convert into metal ion and it is surrounded by the Y NH3 molecules and to form the ammoniated metal ion. So due to this ammoniated electron, this solution is good conductor of electricity, blue in color, and reducing in nature.